मैं लॉगिन नहीं कर पा रही, इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। किसका? इसमें पीरियड का। तो आपका होगा ना पासवर्ड कोई? नहीं आपको ना, याद तो होगा इधर ना? तो आ रहा है ना, इधर तो खुल गई मेरी वही क्लास। पासवर्ड डालो ना। हाँ वही डाला है, नहीं हो रहा। ऐसा भी है? हम्म। एक बार डालो तो। हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी ज्वाइन करती हूँ आपको। प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट, 1-2 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच। Hi students, I hope I'm live and audible. Very good afternoon to all of you. Hi, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम, सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट्स के? जल्दी जल्दी बताएंगे। Hello, am I live? Am I audible? Yes, we're good. Thank you so much. Very good afternoon. Very good afternoon. Hi, hello. Okay, perfect, perfect. This feels like a perfect afternoon. चलिए, lately you guys have been missed. You guys were missed. तो अभी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबका। सपोर्ट नहीं होता, एक बार रिफ्रेश कर लो जो लोग मुझे नहीं देख पा रहे, एक आध कोई हो गए। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। क्या हाल चाल? आज पार्टिसिपेशन उमदा है, बहुत ही जबरदस्त है। देखो आज का जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा तगड़ा और भी ज्यादा लाजवाब होने वाला है, बिकॉज व्हाई नॉट, क्यों ना हो। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेबस से 2 टॉपिक्स हम लोग पीछे चल रहे हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस। तीनों ही टॉपिक्स को आज हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है? और उस टॉपिक को आ जाओ करें कंप्लीट फटाफट से। क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट्स के? जल्दी जल्दी बताएंगे। फॉर दोज ऑफ यू हु आर रियली न्यू टू आवर क्लास, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मेरा नाम निधि अरोरा है और आई एम गोना हेल्प यू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, चाहे वो जनरल पेपर हो आपका। 25 नंबर के वेटेज है उसमें इंग्लिश की, या फिर आप इंग्लिश टीजीटी पीजीटी से बिलोंग करते हैं तो भी मैं आपको कम से कम 30 से 50 नंबर तक की तैयारी इंग्लिश ग्रामर को लेकर के करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, मैं बहुत शानदार हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ।
बता देते हैं, अभी तक हम लोगों ने नाउन्स कंप्लीट किए, उसके टाइप्स करे थे और उसके क्वेश्चंस करे थे। फिर हम लोगों ने प्रोनाउंस कंप्लीट किए थे, उसके टाइप्स करे थे, उसके क्वेश्चंस करे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स, उसके टाइप्स और उसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे कि नहीं? जल्दी बताएंगे। क्या हमारा ये सवाल, ये टॉपिक कंप्लीट है? आज हम लोग वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ब्स। जल्दी जल्दी बताएंगे। वर्ब्स, क्या हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें? और इसी का ही भाई है एडवर्ब्स, वो भी हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले हैं। और टाइम बचा तो कंजंक्शंस भी करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, तो टॉपिक क्वेश्चन चलता रहेगा। वेरी गुड ज्योति मिश्रा, देखो शी इज बिन अटेंडिंग आवर क्लासेस रेगुलरली, सो शी जस्ट न्यू व्हाट इज राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। से जोधा जाए, मुझे समझ नहीं आया संदीप आप क्या कहना चाह रहे हैं। डिग्री का क्या हुआ? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है हमने? चलो उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आपके कोई रिमेनिंग डाउट्स बचे हैं तो। हमने तो पढ़ाया था वैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बट फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा ही देते हैं अगर आपकी इतनी डिमांड है तो। क्या बोलती है पब्लिक? जल्दी जल्दी बताएंगे। और लास्ट क्लास में हैंडआउट्स भी अच्छे से सबको अवेलेबल करवा दिए थे, है ना? चलिए, तो कुछ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ से पढ़ो। नहीं, संडे को क्लास नहीं हुई थी। इस सैटरडे संडे हालांकि हम लोग एम करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का, कंडक्ट करवाने का, ठीक है? अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना आप लोगों को? स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग रियली। तो ये आपका ग्रुप है बीपीएससी पीआरटी के नाम से, इसको मैं शेयर करने का ट्राई करती हूँ। अभी तक मुझे राइट्स मिले नहीं है। अच्छा, मिल गए हैं शायद। मिल गया, मिल गया। तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए, हैज एवरीबडी गॉट इन द टेलीग्राम ग्रुप? मैम क्लियर एडजेक्टिव फर्स्ट टाइम देखना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम देखना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज go through our previous videos, because as a teacher it will not be possible for me to teach our same topic all over again. इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स भी सफर करेंगे और क्लास की लर्निंग आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है? आप उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, उनको देखिए। और मैंने इस हिसाब से बनाया कि हर एक बच्चे को बहुत ही स्पष्टता और सरलता और सहजता से समझ में आ जाएगी, ठीक है? जो पढ़ाते हैं उनका टेस्ट सैटरडे और संडे में करवाएं, बिल्कुल करवाएंगे प्रियंका। जब हमारा देखो टॉपिक वाइज होती है सारी चीजें, मैं नाउन और प्रोनाउन का एकदम से टेस्ट नहीं ले सकती हूँ जब तक पूरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म नहीं हो जाता। सो आई नो माई प्लानिंग, आई नो माई स्ट्रक्चर, आई नो माई क्लासरूम करिकुलम, ठीक है? मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको एक टॉपिक एक बारी में समझ में आ जाएगा, तो वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट। मैं हर टॉपिक के साथ भी क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं एकदम से जज ना करें, क्लास को देखें इन क्लास में टीचर क्या कराती हैं, टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस भी कराती हैं, प्रैक्टिस में कोई कमी पेशी है या नहीं है, ठीक है? चलिए, कलर एडजेक्टिव, चलिए बढ़िया बढ़िया। संदीप जी टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ हैं, बढ़िया, बिल्कुल। चलिए क्लास शुरू किया जाए। तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप मैंने पिन कर दिया है। पहला सवाल है, आप बताएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या एग्जांपल है, बताएंगे? इसी में ही मिल जाएंगे आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल बताएंगे जल्दी जल्दी से। दिस, वेरी गुड। चलिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। शी हैज 3 रेड बलून्स। शी हैज 3 रेड बलून्स। आपने मुझे बताना है टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सा है, पोजेसिव है, क्वांटिटेटिव है, या कलर एडजेक्टिव है, क्या है?
अब सुनो, स्टूडेंट्स कहेंगे मैम कलर एडजेक्टिव पहली बार देखा है। एक बात सुनो, क्वांटिटेटिव 3 नंबर नहीं दिख रहा आपको? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल नहीं दिख रहा तो बी होगा ना। चलो नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म फॉर द सेंटेंस। एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। ही इज द डैश पर्सन आई नो। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जिनको भी डाउट था आज क्लियर कर लीजिए। वेरी गुड। टॉलेस्ट पर्सन्स आई नो। अब देखो, मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें से सबसे ज्यादा टॉल है, इसलिए द टॉलेस्ट लगाया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर। कौन सा एडजेक्टिव कंपेयर करता है? बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं है दीप्ति को। तो जो तुलना करता है वो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव। चलिए बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। दे बॉट अ डैश कार। न्यू, न्यूली, न्यूज। कौन सी कार लिया उन्होंने? कौन सी कार लिया? अ न्यू कार, एक नई कार लिया। ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट होता है, ठीक है। एक नई कार ली है जिसका किसी से भी कंपैरिजन नहीं है, इसलिए न्यू। नेक्स्ट देखिए, एक एडजेक्टिव है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव पहचाने। हिज बुक या हिज बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन हर्स। उस लड़के की बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है उस लड़की से। कौन सा एडजेक्टिव लगा यहाँ पे? वेरी गुड अमित कुमार, वेरी गुड। कंपैरेटिव, तुलना है। मोर इंटरेस्टिंग देन लग रहा है। शी स्पीक्स इंग्लिश डैश फ्लुएंटली। फ्लुएंट, फ्लुएंसी या क्या होगा एडजेक्टिव की फॉर्म? शी स्पीक्स इंग्लिश। एक डाउट आया शायद किसी का, एक बार देख लें। मैम कंपैरिजन कैसे? मोर देन 3 सुपरलेटिव। कहाँ लिखा है? बिटवीन 2 है, ज्यादा मोर देन 2 है, कहाँ लिखा हुआ है? एक सेकंड रुकना, कहाँ लिखा हुआ है बिटवीन 2 है, मोर देन? अच्छा, 3 और मोर थिंग। सॉरी सॉरी सॉरी। जब 3 या 3 से ज्यादा चीजों को कंपेयर किया जाए, आई डेंट रीड द रेस्ट। हाँ वेरी गुड, इट विल बी सुपरलेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड कीर्ति अनु। सुपरलेटिव होगा, कंपैरेटिव नहीं होगा। दो चीजों के बीच में सिर्फ कंपैरेटिव होता है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। और फ्लुएंटली पहली बात तो एक एडजेक्टिव नहीं है, वो एक एडवर्ब है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे। क्यों? शी मेरा सब्जेक्ट है, स्पीक्स मेरा वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे या तो नाउन लगाओ या प्रोनाउन लगाओ या एडजेक्टिव लगा दो, बट इसके बाद थोड़ी कुछ लगाओगे, समझे। वर्ब के साथ लगता है ना एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव थोड़ी हो जाएगा। नाउन के बाद थोड़ी लगता है एडजेक्टिव। फ्लुएंटली। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एग्जाम्पल बताना है इनडेफिनिट एडजेक्टिव का। ईच, फर्स्ट या बोथ, जल्दी बताएंगे। इनडेफिनिट। शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश इज राइट अमित कुमार। फ्लुएंट इंग्लिश इज करेक्ट। कैसे इंग्लिश बोल रहा है? फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो क्या होगा? वो एडजेक्टिव है, उसको क्वालिटी बता रहा है। बट शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली होता है, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होता है, ठीक है। इनडेफिनिट ईच नहीं होता। इनडेफिनिट क्या होगा? आपको पता नहीं है कि इनके बीच में बात कर। हाँ ईच होगा, ईच, ईच। करेक्ट एडजेक्टिव बताना है। द बेबी इज डैश देन द टॉटलर। स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलेस्ट बताएंगे। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, so the baby is smaller than the toddler. Very good. Identify the type of adjective in the sentence. This is the best movie I've ever seen. कौन सा टाइप है एडजेक्टिव का? बढ़िया, सुपरलेटिव डिग्री, तो बेस्ट। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग जो है यहाँ पे जो भी दिया हुआ, अब यहाँ डिग्री आ जाएगी। एक बार इसको करके लेकर आना, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव्स में क्या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये स्टार्ट करना है। एडजेक्टिव्स में क्या किसी को थोड़ा सा भी इन्नू सा, चिन्नू सा, पिन्नू सा कोई डाउट? टीनसी विंसी सा कोई भी डाउट? नो डाउट। मजा आया? थम्स अप दे दीजिए। जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि लास्ट की 3-4 क्लासेस हमारी जरूर देख लो, जिसमें मैंने नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करे हैं, ठीक है। चलिए, रिकॉर्डेड क्लासेस इज अ मस्ट। कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता आज हम आए तो मैम हमारे अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवाएंगी क्लास। सुपरलेटिव क्यों बताए? नहीं समझी। लास्ट में सुपरलेटिव इसलिए बताया क्योंकि वो बोला ना इज द बेस्ट पर्सन, मतलब
गुड, बेटर, बेस्ट होता है। बेस्ट मतलब इतने लोगों में से जब भी देखा तो सबसे ज्यादा ऊपर उच्च डिग्री का है वो, इसलिए चमक गई है। वेरी गुड हरिओम। देखो सिर्फ 4 ही टॉपिक की बात नहीं है कीर्ति अनु, हमारे पास जो टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो 8 है। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सो सबकी ही एक साथ प्रैक्टिस होगी और वो आपके टाइम टेबल में मौजूद है। मैंने बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो बस मुझ पे ट्रस्ट करके चलो, मैं दावा करती हूँ सिलेक्शन आपका, ये नौकरी आपकी है। 2,74,000 सीट्स हैं, आपको बस एक चाहिए। समझ गए? Are you tired? No, I'm not actually. I'm not really tired. I'm super enthusiastic today, in fact. 1,74,000 तो है ही, 71, एक सेकेंड, 2 लाख, वो क्या होता है, 31, 31, 32, 34, 2,34,000 सबकी मिलाएं अगर हम, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की, और साथ में ईएमआरएस की भी नौकरी है, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें भी 1,74,000 में भी बहुत अच्छी खासी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें तो एक ही चाहिए, जोश में रहती है, टायर्ड वर्ड सूट, ये बात। चलिए वर्ब शुरू करते हैं। बड़ा बड़ा लिख रही हूँ वर्ब्स ताकि एनर्जी लेवल्स गिरे ना बिल्कुल भी। मैं जो पढ़ाऊंगी सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है वर्ब्स को लेकर के, ठीक है। क्या होती है क्रिया, कोई बताना चाहेगा मुझे? आई एम गोना आस्क यू गाइस फर्स्ट एंड देन आई लेट यू नो। चलिए व्हाट आर वर्ब्स, फटाफट से बताएंगे। मैं बहुत अलग तरीके से आज पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक ग्रास रूट लेवल से वर्ब्स को। कोई बताना चाहेगा क्या होती है वर्ब्स? जल्दी बताइए। जितना पढ़ाऊंगी उतना ही पढ़ना है मेरे हैंड रिटन नोट से। डूइंग एनीथिंग, एक्शन, पक्का? आर यू श्योर? गुड। चलिए मैं जब वर्ब्स पढ़ाती हूँ, मैंने डैश रूल पढ़ाया था क्या आप लोगों को? पता नहीं क्यों लग रहा है इसी क्लास में पढ़ाया था डैश रूल। बताया था डैश रूल? नहीं बताया था? पक्का झूठ मत बोलना। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने बताया था। चलो नहीं बताया होगा, तुम कह रहे हो। आई ट्रस्ट यू गाइस, डोंट वरी। चलो तुमसे कुछ शेयर कर रही हूँ फिर बताती हूँ। ग्रुप में कुछ भेजा है पर अभी नहीं देखेंगे, पहले करवा देंगे फिर भेजते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक होता है अपने पास में डैश रूल, ध्यान से सुनना। DAS और H फुल फॉर्म बताने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। DAS और H, ठीक है। T stands for doing words, doing verb है, doing verbs. A stands for action verbs. S stands for state of being. And H stands for having verbs. ठीक है, चलिए ध्यान से बताने जा रही हूँ अब मैं। डूइंग वर्ब्स यानी कि कोई भी काम को करना पाया जाए, ये होते हैं 4 तरीके से, ठीक है। डू, डज, डिड या डन। अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। या डन हटा दो, डू, डज, डिड ये 3 ही लगा दो, ठीक है। 3 ही लगा दो इसको, ये होते 3। ये इसको भी समझ लो, छोड़ो। आई डोंट नो, कैसे भी कर लो यार।
बस समझ में आना चाहिए मीनिंग। ए स्टैंड फॉर एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होता है? एक्रोस्टिक, जल्दी जल्दी से। डैश रूल है वर्ब्स को याद करने के लिए, ये मेरा बनाया हुआ रूल है, इसको ध्यान से समझ लेना। एक्शन वर्ड्स, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना रोना धोना नोना पोना शोना नहीं होता है लेकिन ठीक है, बाकी सारे एक्शंस होते हैं। वेरी गुड। ईट, स्लीप, रिपीट। ठीक है, अब एक चीज इसमें याद रखना कि इसमें सिर्फ इतना नहीं आता है, इसमें और भी चीजें हैं। जैसे अगर मैं लिखूं सिंग्स तो एस भी लगेगा, ठीक है। स्लीप का स्लेप्ट भी लगेगा, ठीक है। साथ में रिपीटिंग भी लगेगा, आईएनजी। तो बहुत सारी फॉर्म्स है इसमें। इसमें कितनी फॉर्म्स आती हैं वर्ब की? कोई भी एक्शन हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आता है। और वो कितने भी तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर सो गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके कोई काउंट नहीं है, ये इनफाइनाइट होते हैं, इट डज नॉट हैव एनी काउंट टू इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। देखो पानी की बोतल तो अभी है नहीं, पर अगर मैं बोलूं वाटर लिक्विड में है, ठीक है, तो वाटर लिक्विड में होने का काम कर रहा है क्या? बताओ, आंसर दो। मैं बोलूं, आप बोलो मैम आप कौन, मैं बोलूंगी मैं एक टीचर हूँ, तो मैं टीचर होने का काम कर रही हूँ, मतलब अभी एट प्रेजेंट मैं एक टीचर का काम कर रही हूँ। ये मेरा कोई होमवर्क है, कोई क्लास वर्क है? इज दिस काइंड ऑफ अ वर्क दैट आई एम डूइंग एट द मोमेंट? नहीं ना। ये मेरा एक वजूद है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा पेशा है कुछ समय से। जैसे आप एक स्टूडेंट है कुछ समय से, ठीक है, एक टाइम से विद्यार्थी जीवन में है। वाटर एक लिक्विड स्टेट में है, वो उसका स्टेट है, आइडेंटिटी है, उसका उसकी पहचान है वो। जैसे कहते हैं ना, मेरी आवाज भी मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, पहचान। वेरी गुड। तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, आप किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 8-10 होते हैं, बता देती हूँ। एक होता है इज, she is a teacher. Am, I am a teacher. Are, you are a teacher. ठीक है, is, am, are. She was a teacher. They were teachers. Was या were, ठीक है। Be, I will be a teacher. Being, I am being a teacher. Been, I have been a teacher. मतलब मैं एक टीचर बनूंगा, होऊंगा। मैं एक टीचर का काम कर रहा हूँ, मतलब एक टीचर हो रहा हूँ। आई एम एक्टिंग एज अ टीचर और आई एम बीइंग अ टीचर, ये मेरी पहचान है अभी कुछ समय के लिए, या मैं एक टीचर रह चुका हूँ, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन, ये होते हैं 8 टोटल। बोलो क्लियर है? ठीक है, बरोबर बच्चे। हैविंग वर्ब्स, आज तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, माँ भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो जो तुम्हारी जितनी भी बिलोंगिंगनेस है, जो तुम्हारा पोजेशन है, ओनिंग प्रॉपर्टीज, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो दिखाता है वो हैविंग वर्ब्स होती है कि मेरे पास क्या है, ठीक है। आई हैव अ कार, ठीक है। शी हैज अ स्कूटर, दे हैड अ बाइसिकल, हैज, हैव, हैड, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो 8 और 4 12 और 3 15, 15 प्लस इनफाइनाइट, टोटल मेरे पास अभी वर्ब्स बनकर आए हैं। इनका तो कोई काउंट है ही नहीं ना, और ये 15 हो गए। बोलो क्लियर है? तो अभी वर्ब्स को विभाजित करते हैं। किसी भी काम का करना, ठीक है, किसी भी काम का एक्शन, किसी भी क्लास का स्टेट ऑफ काम का स्टेट ऑफ बीइंग, वजूद या होना, या फिर कुछ प्राप्त करना पाया जाए, पाना, कुछ ओन करना पाया जाए, वो सब क्रिया कहलाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ डूइंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, स्टेट ऑफ बीइंग एंड हैविंग वर्ब्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वर्ब इज। ये टोटल क्रिया है, कभी नहीं भूलोगे अगर इस तरीके से याद करोगे तो। देखो इंग्लिश बहुत जगह से पढ़ते होगे, बहुत तरीके से पढ़ते होगे, बट ये जो मेरा यूएसपी है, अंग्रेजी को हिंदी से पढ़ाना, एक एक वर्ड को ऐसे पढ़ाना कि आपको 10 बुक्स को इन्फर ना करना पड़े, सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस चीर कर जाएं, स्ट्रोक थ्रू जाएं, वो एक तरीका मेरा है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी नहीं बोलोगे, आई कैन गारंटी ऑन माई लाइफ। आर वी क्लियर? चलिए बताएंगे। तो वर्ब्स को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाते हैं। वर्ब्स अब इस दुनिया में कुछ प्रकार की आई थी, तो मैं इसका विभाजन करती हूँ पहले एक चार्ट से। तो सबसे पहले आया इस दुनिया में मेन वर्ब्स,
काम किया और उसके साथ अटैच करने वाली, एसोसिएट करने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, यहाँ तक हम ये चीजें समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो मेन वर्ब्स थी इसमें तो सारे एक्शन आ गए, एक्शन वर्ब जो कि इनफाइनाइट थे, है ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स को दो प्रकार में विभाजित किया गया था, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया। तो ये था प्राइमरी, इसके टाइप्स इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें सारे हेल्पिंग वर्ब्स वो वाले आते हैं, डैश रूल वाले, डी, एस और एच, टोटल 15। डूइंग वर्ब्स डू, डज, डिड, डन। ठीक है, ये वाला स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो जाएगा, अपना इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीइंग, बिन, और ये हैविंग वर्ब हैज, हैव, हैड, 15। और यहाँ सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आ जाते हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के लिए एक अलग से क्लास लगाएंगे, उसमें आपको चीजें बताएंगे थोड़ी, जैसे कि डिटेल में बताऊंगी उसको क्वेश्चंस करवाते समय। अभी देखो मॉडल्स में बता देती हूँ मैं, जैसे कि कैन, कोड, ठीक है, विल, शैल, वुड, शुड, माइट, मे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एटसेट्रा। ये ऑथर की, मतलब जो भी स्पीकर होगा ना, उसकी टोन दिखाता है कि हम किसी चीज की संभावना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कोई चीज करने की क्षमता हो, एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, किसी चीज को रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो टोन बताता है ये मॉडल वर्ब्स। तो ये भी काफी सारे होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट दिस इज द नेक्स्ट सेगमेंट ऑल टुगेदर। इस पर अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी हमें ये दोनों पढ़ना है, मेन वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। दैट्स व्हाट वर्ब्स आर बेसिकली। अगर वर्ब्स पढ़ लोगे तो टेंसेस अपने आप जान जाओगे, जल्दी बताएंगे। क्लियर है ये बात हमें? चलिए अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो अच्छे से पढ़ लेना है आपने। सबसे पहला होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म। किसके साथ लगता है, कौन से नाउन के साथ, कौन से प्रोनाउन के साथ, ये बताने वाली हूँ, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हम पीछे से लेकर के चल रहे हैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और मैं हमेशा बताती हूँ हर क्लास में एक अलग फ्लो होता है, एक अलग इमोशंस होते हैं, एक अलग आइडियाज होते हैं, जो उस एग्जाम की डिमांड होती है, जो उस टाइप ऑफ लोगों की ऑडियंस की डिमांड होती है। तो इस तरीके से नहीं, पार्टिसिपल्स बस टिंच पढ़ेंगे उसका टच, ठीक है, एक जिस्ट पढ़ेंगे। चलिए बेस वर्ब फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं ईट, ठीक है, सिंग, डांस, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑफर, कुछ भी एक्शन लगा लो, एक्शन वर्ब्स में बता रही हूँ सारे बेस वर्ब फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे लगता है बेस वर्ब फॉर्म, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये लगेगा अपने प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है, या फिर प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। प्लूरल ही नाउन्स होने चाहिए, प्लूरल ही प्रोनाउंस होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, सुषमा एंड पूजा स्टडी। ठीक है, पढ़ाई करता है, सुषमा एंड पूजा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दे रन, दे रन्स नहीं होता है। ये बात हम समझ गए, जल्दी जल्दी बताएंगे। इज दिस फाइन बाय अस? अगर ये समझ लिया तो टेंसेस चुटकियों में समझ जाएंगे, फटाफट फटाफट। नंबर 2, हेलो, नंबर 2 सेकेंड वुड बी, कौन सी फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म।
ठीक है, कि कौन कौन से नाउन या प्रोनाउन लगते हैं इसमें, जैसे ईट का एट बन जाता है, वर्ब वन से वर्ब टू क्या क्या बने, ठीक है, ईट का एट, प्ले का प्लेड, सिंग का sang, बहुत सारे रेगुलर, कुछ बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, वो टेबल के थ्रू हमें याद करना रहता है, ठीक है। किसके साथ लगते हैं ये, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी सिंगुलर प्लूरल, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी नाउन, ठीक है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, दोनों के साथ लग जाता है ये भेदभाव नहीं करता, बस ये चीज याद रखनी है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैं कुछ भी लगा सकती हूँ इसमें, मैं लगा सकती हूँ शाबिस्तान स्टडीड, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था ये, आगे कुछ भी लगाए, अभी तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, शी danced, ठीक है, या फिर नूर एंड सुहानी ड्रू अ लैंडस्केप, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन होता है, दोनों ने मिलके एक लैंडस्केप बनाया है, बस एक ही फॉर्म है, बोलो क्लियर है, जल्दी बताओ। यू वेंट टू द मॉल, वेरी गुड। थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही हूँ, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म से ही ले लेते हैं, कैसे बनता है ये, V1 से V3, ठीक है, गो गोआ गॉन नहीं होता, गो वेंट और गॉन होता है, ठीक है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, सो ड्रिंक ड्रैंक और ड्रंक, ठीक है, चलो ये चीज आप समझ गए हैं। किसके साथ लगता है ये, किसी के भी साथ लग सकता है, मतलब nouns एंड प्रोनाउंस कुछ भी चलेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके थोड़े, शी गॉन नहीं होता, सुहानी, यही गलती कर रहे हैं हम, इनके साथ आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हो, क्या लगाते हो, हैज या हैव या हैड, ठीक है, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो। अब हैज लगता है सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ, ये चीज है अभी, ठीक है, हैव लगता है प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ, ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, समझ गए बात हम, बोलो क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ, एग्जाम्पल से ही बेस्ट समझेगा अपन। तो मैंने बोला यहाँ पर ज्योति हैज गॉन टू द मार्केट, कुछ भी बाद में लगाएंगे, ठीक है, अच्छा, अभिषेक एंड अंजलि हैव हैव, ठीक है, sung a song, दोनों ने मिलके गाया था, ठीक है, मैं बोलूं he had written a letter, write wrote written होता है, ठीक है, या ही की जगह मैं कुछ भी लगा सकती हूँ, she it they I you we, कुछ भी लगा सकती हूँ, कुछ भी, नेम भी लगा सकती हूँ, नेम्स भी लगा सकती हूँ, ये तो सबके साथ चलेगा, ये सिर्फ प्लूरल्स के साथ चलेगा, प्लूरल्स नाउन या प्रोनाउन, ये सिर्फ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, समझ गए, बोलो क्लियर है, जल्दी जल्दी बताएंगे। हेलो, चलिए
गुड, सबके सब क्लियर कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं V4, सॉरी V1 के साथ S या ES, ये किसके साथ लगता है? और इसे बोलते क्या है ये बताओ। हेलो, क्लास रुक गई क्या? आ गई? आर वी बैक? हेलो, ऑल क्लियर? चलिए, इसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये लगता ही थर्ड पर्सन के साथ है। ये लगता है सिर्फ ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर दे के साथ नहीं लगेगा। ही, शी, इट या फिर नेम जो सिंगुलर हो एक ही नाम के साथ, इसके साथ लगेगा, ठीक है। और वो प्रेजेंट फॉर्म में हो, यानी कि V1 तब लगेगा V1 के साथ S या ES, जैसे कि शी स्लीप्स, ठीक है, ही नोज, ठीक है, इट फीड्स, निधि आस्क्स। नाम समझ में आ गया? चलिए, लास्ट आ जाता है अपने पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। ये जो पार्टिसिपल फॉर्म है ये किसके साथ लगता है? एनी नाउन और प्रोनाउन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, साथ में V1 प्लस ING। अब ये हेल्पिंग वर्ब की डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, इनमें ये किस किस के साथ लग सकते हैं? ही, शी, इट, ठीक है। आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है। आई, ही, शी, इट, ठीक है। अच्छा, वी और दे भी इन्हीं के साथ ही लगता है। वर, यू वर, ठीक है, दे वर एंड वी वर, ऐसे लगता है ये, ठीक है। ये चीज हो गई। अब नाउन की बात करें तो नाउन अगर सिंगुलर है और नाउन अगर प्लूरल है तो कैसे कैसे लगेगा? नाउन अगर सिंगुलर है तो इज लग सकता है, ठीक है, या वॉज लग सकता है। नाउन अगर प्लूरल है तो आर या वर। बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं।
ही, शी या इट, ठीक है, इज या वॉज सिंगिंग, इनमें से कुछ भी लगा सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, समझ गए? अच्छा, आई एम रूइनिंग द प्लान, मैं प्लान बर्बाद कर रही हूँ, रूइनिंग, रूइन का रूइनिंग, ठीक है। यू या वी या दे के साथ वर या आर कुछ भी लगा सकते हो। शाउटिंग एट मी, शाउटिंग एट एनीबडी, ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब आई, ही, शी, इट, एक आई अलग से है, उसको हटा दे, उसको लगा देते हैं आई वॉज, और क्या हो सकता है, वीपिंग या आई वॉज क्राइंग, मैं चिल्ला रही थी रो रो के, बस, ठीक है। आई की जगह सुमन भी लिख सकते हैं, सुमन वॉज शाउटिंग, ऐसे करके। यहाँ पे दे जहाँ लगा है वहां पे अंजलि एंड नूर आ सकता था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक नाम लगा सकते थे, यहाँ पे भी आई के साथ ही आम रहता है, यहाँ पे दो नाम लगा सकते थे और यहाँ पे एक ही नाम। चलिए, लाफिंग, वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोग, वर्ब के फॉर्म समझ में आ गए। अब क्या होगा, अब बचा अपने पास में, आपने हेल्पिंग वर्ब समझ लिए, ठीक है। अब डूइंग वर्ब समझ लेते हैं, सिर्फ डूइंग वर्ब्स क्या होती है, ठीक है। आपने क्या क्या समझ लिया, डैश रूल में डी समझ लिया, अभी समझोगे। एक्शन वर्ब समझ लिया कैसे लगते हैं, V1, V2, V3, V1 के साथ एस या ES समझ लिया, ठीक है, और V1 के साथ आपने ING भी समझ लिया, ठीक है। एस में स्टेट ऑफ बीइंग समझ लिया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। और एच रूल में हैज, हैव, हैड भी समझ लिया आपने, ठीक है। ये चीज आप समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं, इसका भी आधा ऑलमोस्ट समझ लिया, ये समझ लिया, लास्ट बचा डूइंग वर्ब्स। बोलो क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ध्यान से सुनना। डूइंग वर्ब्स, डू, डज, डिड, पहले तो ये समझो। आपने सुना होगा कभी कोई किसी को प्रपोज करता है तो कहता है विल यू मैरी मी, तो क्या कहता है, आई डू, मैं करूंगी, ठीक है, आई डू। तो हमेशा ये किस किस के साथ लगता है, आई के साथ आई डू, यू डू नहीं लगता है, हाँ, आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, ठीक है, या कोई भी प्लूरल नाउन इनके साथ लगता है। पीकबू, हाय गुरु प्यारी, समझ में आ गए आपको प्रोनाउंस, डज, he does, she does, it does, ठीक है, या कोई भी सिंगुलर नाउन, निधि डज, सुमन्या डज, ऐसे करके सिंगुलर नाउन। डिड किसी के भी साथ लग सकता है, लिटरली किसी के भी साथ, ठीक है। ये तीनों ही चीजें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं, तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, याद रखना। अब देखो कैसे लगाएंगे इसको, यूज देखो, ठीक है। शी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा, ठीक है। बोलो क्लियर है? आज 12 बजे वाली क्लास हुई थी रियांशी, हुई थी आज 12 बजे वाली क्लास। मैं एक बार पता करके बता दूंगी आपसे, आपको पूछ के शाम को 5 बजे बता दूंगी, ठीक है रियांशी? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। साहिल चौधरी को साउंड प्रॉब्लम लग रही है, बाकी सब लोग बताएं समझ में आ गया डूइंग वर्ब्स कैसे काम करते हैं। डन कैसे लगता है? डन, शी हैज डन, हैज हैव हैड के साथ लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। शी हैज डन, वी हैव डन, या वी हैड डन, या दे हैव डन। तो ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से ये मेन वर्ब है, क्योंकि हैज हैव हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। स्टडी लवर, वॉइस मिसमैच हो रही है, एक बार मैं बात कर लेती हूँ ज्योति। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस करवा लूं? इट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट इफ आई एम टू एम्फसाइज ऑन समथिंग, यस आई डू प्ले क्रिकेट। कोई डाउट कर रहा है? डू यू मैं बोलूँगी यस ऑफ कोर्स आई डू प्ले क्रिकेट, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया वर्ब्स का, मैं हैंड आउट दे देती हूँ, क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहले आपको हैंड आउट दे देते हैं, लास्ट में फिर रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। इज दैट अ डील? यस। आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय योर्स ट्रूली, सो डोंट यू वरी। चलिए तो ये एक सवाल है आपका वर्ब्स के हैंड आउट का, तो यहाँ टेलीग्राम पे आई शेयर्ड, ठीक है। लाइव क्लासरूम में आई जस्ट शेयर विथ यू। चलो यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। इसके रिकॉर्डेड क्लास में भी अटैच कर देती हूँ। हैज एवरीबडी गॉटन इट? डू लेट मी नो। और यहाँ पे भी अटैच कर देते हैं, तो 2 जगह मैंने भेज दिया है। इधर टाइटल भी लिख देते हैं, वर्ब्स, जस्ट वर्ब्स, ठीक है। और अब इसके क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। हरिओम कह रहे रिफ्रेश कीजिए ठीक हो जाएगा। अब मैंने टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों से शेयर किया था, लेट्स हैव अ लुक। एक तो ये अपना हैंड आउट हो गया, यहाँ पे भेजा है मैंने। चलिए देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट, एक वर्ड है जो क्या करता है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, आज वर्ब्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड, या तो एक्शन दिखाएगा या स्टेट ऑफ बीइंग, वेरी गुड वेरी गुड। कनेक्टर नहीं है वो, डिस्क्राइब नहीं करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल होगा एक्शन वर्ब का? इज, स्लीप या बिकम? एक्शन वर्ब्स, स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द सेंटेंस। शी सीम्स हैप्पी, लिंकिंग वर्ब, एक ही वर्ब दिख रहा है मुझे, चाहे वो लिंकिंग हो चाहे नॉन लिंकिंग हो, वेरी गुड। सीम्स मतलब वो खुश दिख रही है, नजर आ रही है, सीम्स। इनमें से क्या एग्जाम्पल होगा हेल्पिंग वर्ब का? रन, हैव, जंप। हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल बताएंगे एक बार मुझे? वेरी गुड, ये मेन वर्ब्स हैं दोनों, ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, समझ गए मतलब?
वर्ब टू बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? टू बी कौन सी वर्ब का एग्जाम्पल है? टू बी और नॉट टू बी, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? बी हेल्पिंग वर्ब बताया था मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब बी। नेक्स्ट देखेंगे, एक सेंटेंस है, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, इज द वर्ब हैव फिनिश्ड is an example of action, linking या helping? What is it? They have finished their homework. Have finished क्या है? Have और finished linking verb। अच्छा, जो आपस में कनेक्ट करके रखे वो होता है लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं वैसे तो, ठीक है। अब देखो, एक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, फिनिश्ड में एक्शन हो जाएगा, पर हैव हेल्पिंग है तो लिंकिंग वर्ब तो होगा नहीं यार, लिंकिंग तो फिर कनेक्ट करके रखता ना, तो लिंकिंग ही हो जाएगा ना। देखो देखो देखो, सुनो, दे सब्जेक्ट है, हैव फिनिश्ड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। देयर होमवर्क मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों मिलाकर एक लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे, जो दोनों वर्ब को मिलाकर बनता है, सो लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है, पास्ट हो गया है, सो शी के साथ वैसे भी गो लगता नहीं, शी गोज होता है, शी गोज होता है, लेकिन पुरानी बात हो रही है इसलिए नहीं लगेगा, सो शी वेंट टू द पार्टी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, आई स्टडीइंग, आई स्टडी, आई स्टडीड। बताओ। वेरी गुड। देखिए, आई स्टडिंग तो लगेगा नहीं, इसको तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नहीं आएगा। आई स्टडी, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ 5 साल के लिए, नहीं, मैंने इंग्लिश पढ़ी है 5 साल के लिए, सो पढ़ी थी, आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years। सी होगा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। द डॉग डैश इन द पार्क, रनिंग, रन्स या रन, क्या लगाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड। द डॉग क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे लिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? रनिंग तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, द डॉग रन सिंगुलर है तो रन्स लगेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए करेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे आप फिल करेंगे। ही डैश अ बुक व्हेन आई सॉ हिम, ही रीडिंग, ही रीड्स, ही रेड, जल्दी बताएंगे। ही के साथ आप क्या लगा सकते हो? अच्छा एक बात बताती हूँ, इर्रेगुलर वर्ब है रीड, ठीक है, V1 V2 V3 स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रेड अ बुक, पास्ट, रेड, लिखते रीड है, बोलते रेड है। आई हैव रेड अ बुक, सेम, लिखते रीड है, बोलते हैव रेड। चलिए, ही, देखो, ही रीड्स द बुक व्हेन आई सॉ हिम, वो बुक पढ़ता है जब मैंने उसे देखा था, नहीं ये तो आना भी नहीं था। ही रेड अ बुक व्हेन आई सॉ हिम, इसलिए बताया था ये, ठीक है, ही रेड अ बुक, वो बुक पढ़ रहा था जब मैंने उसे देखा था। चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसका हैंड आउट दे देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। कैसी लगी आज की क्लास एक बार बताना जरा। कल हम लोग एडवर्ब्स पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शंस एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन। बताइए, हाउ डिड यू लाइक द क्लास गाइस? मैं हैंड आउट शेयर कर चुकी हूँ। अगर ये क्लास आपके दिल को छुई 100 को फीडबैक जरूर देना, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये छोटे छोटे कदम बड़े बड़े अचीवमेंट्स को हासिल कराएंगे। जैसे आपको डेली मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, कि अब मनोबल बहुत डगमगाता जा रहा है, मुझे भी जरूरत है, मुझे भी वैलिडेशन की जरूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया था 2 दिन 3 दिन जब हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो हम इसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर और अच्छी प्रैक्टिस मजबूत करेंगे। सेशन पसंद आया तो जरूर शेयर करना, और हम नेक्स्ट क्लास के लिए अब हो जाते हैं तैयार। बाय बाय, टेक केयर। आज 6 बजे फ्री क्लास है, बाय।